नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर यदुवंशी शिक्षा निकेतन महेंद्रगढ़ की ब्रांच में मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका पहले एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि हम जो है स्कूल की फीस काफ़ी हद तक कम कर दी गई है और काफ़ी बच्चों की फीस माफ़ भी कर दी गई है। काफ़ी गांव के जो बच्चे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो कई जगह से हमने कमेंट पढ़े और काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये जो है सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन आज इस बात का हम खुलासा करने वाले हैं कि क्या रियल में ये कम किया है या दिखावा ही है। तो राव बहादुर जी क्या कहेंगे इस बात को लेके? काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि आप जिस तरह से वादे किए थे कि हमने 70% तक फीस कम कर दी है, जो बच्चे 4500 में पढ़ रहे थे आज वो 1500-1600 रुपये में पढ़ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये सब एक मतलब आपका दिखावा था या एक स्टंट था आपका, इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही थी। क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं कृष्ण भाई आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आज इस बात को लेकर के आप मेरे पास में आए। मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। कृष्ण भाई, मेरे ख्याल में मैंने आपके माध्यम से, हर साथी के माध्यम से, आपके हर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मैंने बिल्कुल ये बात कही थी। और अगर कोई इस बात में संदेह है तो पहले तो मेरे खिलाफ बोलने वालों पे आप उनके मुंह पे ताला लगाने का काम करना और चाबी लगा करके उनका ताला खोलने का काम मैं करूंगा। मैंने पीछे आपके बीच में आज नहीं, 1995 से लेकर के आज तक के बहादुर सिंह के मुंह से बात निकली हुई, मैं कह सकता हूं कि कोई पिस्टल की गोली से कम नहीं। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मैं आज, मेरे इलाके के सारे लोग हैं और हरियाणा प्रदेश के लोग भी आपके इस बात को सुनने का काम करेंगे। मैंने जो कहा है वो किया है। और लोग तो, जब से मैं आपके बीच में छोटे से परिवार में पैदा होकर के बिजनेस में आया, तब से लेकर के आज तक लोग जिनको मेरी बुराई करनी है, बुराई मेरी नहीं, इस देश में चाहे इस देश को आज़ाद कराने की बात करें और चाहे देवी देवताओं की बात करें, बुराई तो लोग उनकी भी करते हैं और मेरी बुराई करते हैं। मैं तो अपने आप को अच्छा मानता हूं कि कुछ लोग मेरी बुराई करें, लेकिन मैं अपने आप में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि जो मैं करता हूं वो करके दिखाने का काम करता हूं। चाहे आज आपके महेंद्रगढ़ में, मैं आज से नहीं, मैंने जितने काम किए वो मैं खुल करके बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि बहादुर सिंह एक ढकोसला करने का काम कर रहा है, मैंने आपके महेंद्रगढ़ में चाहे राव तुलाराम की मूर्ति की बात करें, चाहे अंबेडकर की बात करें, चाहे हमारे समाज की यादव धर्मशाला की बात करें और पूरे देश में अपने समाज की बात करें, मैं जहां भी मेरे समाज की बात आती है वहां हर जगह मैं ऐसी संस्थाओं में हर जगह सबसे ऊंचा चढ़ बढ़ करके भाग लेने का काम किया है। और जहां भी मेरे पास में चाहे कोई भी देवी देवताओं की बात हो, गाँव की बात हो, मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं। और एक मेरे ख्याल में मैं उन नेताओं में भी नहीं हूं जो बोल करके आते हैं फिर बाद में जाने का भी काम नहीं करते। मेरे पास में एक भी आदमी आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा अगर बहादुर सिंह ने ये कहा था और किया नहीं। अगर वो ऐसा आदमी लाओगे, अगर मैंने कहीं 100 रुपये बोले तो 1 लाख रुपए देने का काम करूंगा। रही बात आज शिक्षा की, वो लोग कहते हैं कि बहादुर सिंह एक ढकोसला करने का काम किया है। मेरे पास में लाना, मैंने पीछे आपके बीच में, पीछे या दिसंबर में या जनवरी में मैंने एक बात कही थी कि मैं अब की बार हर गांव से अपने जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनको गांव वाले कहेंगे, अगर 500 घरों की बस्ती है तो 5 बच्चे फ्री में पढ़ाने का काम करूंगा। मैंने अपना दिल खोल करके, आज भी मेरे पास में जितने बच्चे आए, मैं आज भी मेरे पास में 2200 बच्चे हैं और एक एक का नाम लिख करके हर स्कूल से देने का काम करूंगा। मैंने 2200 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी कोई फीस नहीं और कोई ट्यूशन फीस नहीं, और तीसरी में मैंने गोद लिए हैं, जब तक वो रहेंगे 12वीं तक उनको पढ़ाने का काम करूंगा। मैं कहता हूं, करके दिखाता हूं। रही बात, फिर मैंने आपको बीच में आपको 26 जनवरी की या कब की बात है, मैंने कहा अब की बार
हम बहुत बड़ी घोषणा करने का काम करेंगे। हमने आपके बीच में एक ही बात कही थी, करीबन हम 70, कहीं 60, कहीं 50% फीस करने का काम करेंगे। हमने की है और कर भी रखी है। हमने आपके यहाँ पिछली बार 3800 LKG UKG फर्स्ट के बच्चों की फीस थी, और बल्कि 10% बढ़ा करके 4200 रुपये अब की बार होती, लेकिन हमने उल्टी जो 4200 होनी थी उसको 1400 लड़की के लिए और 1600 लड़का के लिए हमने कम की है। हर क्लास की क्लास वाइज अगर आप देखोगे, हर जगह हमने कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 50% फीस कम की है और करेंगे। मेरे ख्याल में जो लोग मेरे प्रति भ्रमित कर रहे हैं, मैं सभी साथियों से और सभी मेरे जो भी मेरी बात सुनता हो उनसे मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को एक सुनहरा मौका है, इसको गंवाने का काम मत नहीं करना। मैंने कोई इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आपके बीच में यहाँ मोटी फीस भी ली है, और मैं ये कहूँ कि मैं कोई अपना गांव सोड़ी से या मेरा बाप दादा की जमीन बेच करके स्कूल बनाए थे। मैंने आप लोगों ने पैसे दिए, पूरे इलाके ने पैसे दिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने पैसे दिए, खास करके महेंद्रगढ़ के लोगों ने पैसे दिए, और पैसे भी खुल करके दिए, और उस पैसे का हमें कहीं दुरुपयोग नहीं किया। आपके बीच में हमने उनका कहीं न कहीं सही रूप में लगाने का काम किया, महेंद्रगढ़ को उठाने का काम किया। हमने जब शुरुआत की तो आपके यहाँ स्कूल, धर्मशाला, मंदिरों में चलते थे, लेकिन आपने जब ये स्कूल की शुरुआत की, भगवान कृष्ण के नाम से हम लेकर के आए, उसके बाद में आपको पता होगा कि और लोग भी हमारे साथ में लगे, अच्छी बिल्डिंगें बनी और लोगों ने लग करके हमारे साथ में। सबसे पहला जब हमने 98 में 4 बच्चे आपके बीच में निट का देने का काम किया था, लोग तो जब भी हमारे को कह रहे थे कि कहीं न कहीं रिश्वत दे करके और नाजायज तरीके से रिजल्ट निकलवा करके लाया, लेकिन 11 महीने गुजर गए और 11 महीने के बाद में जब फिर दोबारा रिजल्ट आया तो जब यहाँ 12 बच्चे निकले, लगातार जब हम रिजल्ट देते रहे, उसके बाद में हमारे यहाँ के साथी और भी आए, और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि अगर वो स्कूल नहीं आते तो शायद हम अपने हंग में कहीं चकनाचूर होकर के और खराब होने का काम करते। लेकिन उन साथियों ने आकर के और भी हौसला बढ़ाने का काम किया, और उन साथियों ने भी हमारे साथ में लग करके इस इलाके को आज चाहे UPSC की बात करें, चाहे NDA की बात करें, चाहे NIT की बात करें, चाहे आज आपके बीच में CPT की बात करें, हमने इस इलाके में सारे साथियों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। और मैं एक बात कह सकता हूँ, शायद मेरे बारे में कहते हैं ऐसा आदमी अगर आपको मिलता है तो मैं उसको इनाम देने का काम जरूर करूँगा, आके तेरी झूठ की भी इनाम हमने कहा वो किया है। ऐसे हमने कॉलेज की बात करें, आज रिकॉर्ड तोड़ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में आज अगर बात करते हैं टॉप 10 में, हम आपके कॉलेज यदुवंशी कॉलेज के बच्चे 50% निकाल करके, और वहां भी हमने परसेंटेज वाइज 95% जो बच्चा नंबर लेता है उसके हमने 50 से लेकर के 45% तक कम किए हैं। उससे नीचे लेता है तो 40 से 45, मतलब हमने हर बच्चे को छूट देने का काम किया है। मेरे ख्याल में मैं एक बात समझता हूं, मैं तो भाई कृष्ण भाई, मैं इस बात को भी मानता हूं, शायद हम लोगों के बीच में, लोगों के साथ में बैठ करके और लोगों के साथ में खुशी मनाने का भी काम करते हैं, तो भी मेरे ख्याल में लोग ये कहते हैं आके इसका के बाप का है। मैं ठीक है, मेरे बाप का तो नहीं है, लेकिन मैं पैसे अगर लिए हैं, पैसे फीस दी है, तो मैंने आपके इलाके में ही यहाँ लगाने का काम किया, आपके बच्चे भी पढ़ाने का काम किया, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने, चाहे पीछे 95 से लेकर के आज तक के, चाहे चावड़ा स्कॉलरशिप की बात करें लड़कियों की, चाहे अम्बेडकर स्कॉलरशिप की बात करें SC बच्चों को, और चाहे कितने भी बड़े परिवार से थे जो अपने आप में स्कॉलरशिप रख करके जो बच्चे मेरिट में आते थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बढ़ाने का काम किया। और मैं झूठ बोलता हूं तो आज भी आपके यहाँ से 21 बच्चे UPSC में निकले हैं, उनको पूछ लेना कितनों ने मेरे को फीस दी है। और ऐसे ही 2710 बच्चे डॉक्टर निकालने का काम किया है, उनको भी पूछ लेना। उनमें से मेरे ख्याल में 50% बच्चों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा करके डॉक्टर बनाने का काम किया है। इसी प्रकार से IIT में बच्चे हैं, उनको भी पूछ लेना। मैं और मेरे ख्याल में मैं बोल रहा हूँ ये बात, वो बच्चे भी मैं कहूँगा कि जरूर अगर मैंने ऐसा किया है तो मेरा समर्थन कर करके वो इस बात पे उन लोगों के मुंह पे ताला लगाने का काम मेरे जो बच्चे निकले वो करने का काम करें। वो भी मैं मेरे
उन अभिभावकों से भी प्रार्थना करूंगा कि हमने अगर ऐसा किया है तो आप भी उनके मुंह पर ताला लगाने का काम जरूर करें। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं जो हमने किया है। मैं तो ये समझता हूं कि जब हम कोई बच्चा निकलता है या इस एरिया का कोई भी बच्चा किसी स्कूल से निकलता है, मैं उनका सम्मान करता हूं। अच्छा काम करे उसका सम्मान करना चाहिए और झूठ के ऊपर ताला लगाने का काम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल। तो चेयरमैन साहब, मतलब अगर बात करें भाई, जैसे कई लोग ये कहते हैं कि भाई जो स्कूल में आपने फीस कम कर दी, तो कहीं ना कहीं और काफ़ी आपकी संस्थाएं हैं उसमें ज़्यादा फीस है, और ये कहते हैं कि कॉलेज में भी आपने, जैसे जो कॉलेज है उसमें भी फीस कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा और कॉलेजों से ज़्यादा फीस है, तो उसमें आप इधर से पैसा लेकर के उधर कम कर देंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको कॉलेज की बात बताई थी कि मेरी सबसे फीस कम है और वो अपने आप में ला करके दिखाने का काम करे। कोई नाम का कॉलेज होगा वो तो शायद 5,000 में पढ़ाए, लेकिन जो मेरे मुकाबले में कॉलेज है उनसे मेरी फीस मैं ये कह सकता हूँ कि 50% कम है। मैं दावे से कहता हूँ, मैं शायद सारी भी फीस माफ कर दूंगा तो उन्होंने कह देगा ये तो दारू में पैसा कमा के ना और फिर देने का काम कर रहा है। तो भाई ये तो कोई, मैं उनके मुंह पर ताला नहीं लगा सकता। लेकिन मेरी स्कूलों की जहाँ बात करते हो, ये फीस तो यहाँ है महेंद्रगढ़ में, नारनौल में। और जब बात करते हो नांगल चौधरी की और बात करते हो मेरा अपना गांव सोड़ी की, सतनाली की, वहाँ और भी फीस कम है। बल्कि करीना में, वहाँ जींद में, वहाँ तो 1,000 रुपया ही है। यहाँ जो 1400 है वो 1,000 रुपया है, तो वहाँ तो फिर फीस और भी कम है। गुड़गांव में भी मेरी फीस कम है। मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाने का काम करता हूँ। आप उन लोगों की बातों में ना आकर के और उनको जवाब देने का काम करें, क्योंकि मैं तो यार करें खान खातर बुला लूँ तो भी नहीं कहूँगा कि फर्क पड़े, पानी का पैसा हूँ। हर बात को मेरी को पता नहीं लोग कैसे लेते हैं और किस प्रकार से पेश करते हैं। अगर मैं गाँव में जाकर के बोलूँगा सम्मान करता हूँ तो भी वो लोग कितने कहते हैं मील ने लूट लिया होगो, यानी मैं डकैत हूँ। फिर तो हर बात को इस बात पे लेते हैं। मैं लोगों का सम्मान करता हूँ, अगर बच्चे का सम्मान करता हूँ तो भी लोग कहते हैं कि ये तो कितने लूट के ना और देने का काम कर रहा है, तो भी उसका तो मेरे पास में कोई जाब्ता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चेयरमैन साहब, जैसे आपने कुछ टाइम पहले एक भाषण में कहा था कि भाई हम अब लोगों की सेवा ही करेंगे, और हमने फीस भी कम कर दी है और काफ़ी बच्चों को हमने फ्री पढ़ाने का भी फैसला किया है। तो उसके बीच में आपने एक बात कही थी कि भाई हमने राजनीति से भी संन्यास ले लिया है, अब राजनीति नहीं करेंगे। देखो, मैंने बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं, और इसलिए मैंने ये फीस कम की है। न तो मैं अगली कोई और नई बिल्डिंग बनाऊंगा। पैसे आपसे पहले इसलिए लेता था कि मुझे इस हरियाणा प्रदेश में यदुवंशी का बहुत बड़ा एक नाम करना था, वो आपने करवा दिया। अब मेरे को न तो पैसे की कोई नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत। आपको इस बात का पता होगा कि मेरे अपने एक बेटा है, 4 बेटियां हैं। वो मेरे से लेने की बजाय वो कहते हैं कि आप पैसे हमारे से लेकर के कोई धर्म का काम करो, बच्चों की फीस कम करने का काम करो। मैंने अपना बेटा बेटियों की बात मान करके और इस फीस को इसलिए कम कर दिया कि न तो कोई बिल्डिंग बनानी, न कोई पैसे लेने वाला, सारे देने वाले हैं। इसलिए हमने सोचा कि अब राजनीतिक जिस प्रकार से करते थे वो भी मैं अब 70 का हो लिया, 5 साल में 75 का हो जाऊंगा, तो कहीं न कहीं सब्र करना चाहिए। तो हम राजनीतिक से बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं, हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, कोई आशीर्वाद लेने आएगा तो उसको आशीर्वाद देने का काम जरूर करेंगे, लेकिन चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। इसलिए पैसे हमारी नई पीढ़ी तैयार हो और सुभाष चंद्र बोस जैसा, गांधी जैसा, और भाई मैं ये कहूँ कि इंदिरा गांधी जैसा और भाई अटल बिहारी जैसा हमारे नेता बने, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे। इस बात को लेकर के हमने फीस कम की है ताकि मेरे जैसे गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज ये सारी बातों का खुलासा इन्हें कर दिया, क्योंकि इनका फीस कम करने का उद्देश्य क्या था और कितने बच्चों को इन्होंने जो है फ्री शिक्षा देने का एक ये निर्णय लिया था, वो भी आज ये पूरा कर रहे हैं। बाकी जो कमेंट कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि जो अपनी बात जो है सीधा यहाँ पर आकर करें। बाकी कमेंट सेक्शन में भी लिखने का आपका पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी आप इनको यहाँ पे आप बताएं और क्या प्रॉब्लम है पहले सीधा इनसे बात करें, उसके बाद ही मतलब कोई निर्णय लें, क्योंकि अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे न्यू सेशन की शुरुआत 17 मार्च से हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कम फीस, और एक कंपैरिजन में अगर बात करें तो
का 70% कम फीस तकरीबन कर चुके हैं यहाँ पे, और इनका ये सेवा भाव करने का एक इरादा है। तो आप एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।